जय हिंद दोस्तों। आज हम सब बायो के चैप्टर को देखेंगे। किस चैप्टर को? बायो के। ठीक है। बायो में जैव प्रक्रम किसके बारे में समझेंगे? जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम क्या है? ठीक है। जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस यानी कक्षा 10 में आप जाएंगे, अध्याय 5, तो आपको वो चैप्टर मिलेगा। कक्षा 10 में अध्याय 5 में जाएंगे तो ये चैप्टर मिलेगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये स्पेशल है ना, सभी एग्जामों में पूछा जाता है, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। परिभाषा क्या होता है? जैव प्रक्रम के परिभाषा क्या होता है? तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। अर्थात वो सभी, जैसे कि अपना संख्या में वृद्धि करना, अपने जैसे संतान उत्पत्ति करना, ये सब क्या होता है? क्या होता है? तो ये है जैव प्रक्रम। ठीक है। मूल अवधारणा की बात करें तो सजीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। इसके लिए अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए, है ना। ये जितना है ना, ये सारे चीज एनसीईआरटी बेस्ड है। क्या है? एनसीईआरटी बेस्ड है। अब इसके बाद में बात करेंगे पोषण, न्यूट्रिशन, यानी ऊर्जा का स्रोत। क्या बात करेंगे? ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं? तो ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेते हैं, उस प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण को दो वर्गों में बांटा गया: स्वपोषण, विषम पोषण। स्वपोषण और विषम पोषण। अब समझते हैं स्वपोषण के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? स्वपोषण के बारे में जानेंगे। ठीक है। स्वपोषी यानी ये जीव कार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। उदाहरण: सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु। उसका बाद विषम पोषी की बात करें, ये जीव जंतुओं और पादपों पर निर्भर करते हैं। ये किस पर निर्भर करते हैं? जंतुओं और पादपों पर निर्भर करते हैं और जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर बात करें, मानव, बाघ, कवक, फफूंदी, ईस्ट, ये क्या होते हैं? विषम पोषी होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें हम पादप में, है ना, पादपों में पोषण यानी प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के बारे में हम समझेंगे। ठीक है। ये कैसे बनाता है? जैसे कि CO2 H2 से अभिक्रिया करके, है ना, क्लोरोफिल और सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश में, तो क्या होता है? C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनाता है, फिर CO2 बनाता है, फिर जल को भी बनाता है, ऑक्सीजन भी बनाता है और जल भी बनाता है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्लोरोफिल का क्या काम है? तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना काम है। दूसरा काम क्या है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। तीसरा क्या है? जल अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना, है ना। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज में अपचयन करना। अब यहां देख रहे होंगे कि ये क्या है? कोशिकाएं। ये क्या है? कोशिकाएं। एक खुला रंध्र है, ओपन स्टोमा है, और बंद रंध्र है। दो चीजें, एक ओपन है, ये क्या है? एक बंद है। ठीक है। इसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण रंध्र के बारे में समझे। महत्वपूर्ण रंध्र के बारे में, तो ये देखिए, महत्वपूर्ण रंध्र स्टोमेटा
गैसों का आदान प्रदान करते हैं। महत्वपूर्ण रंध्र, रंध्र क्या करते हैं, महत्वपूर्ण, इसमें रंध्र गैसों का आदान प्रदान करते हैं जब आवश्यकता नहीं होती है तो द्वार कोशिकाएं छिद्र बंद कर लेती है। जब आवश्यकता नहीं होती है तो उसके जो कोशिकाएं होती है क्या कर लेती है, बंद कर लेती है। यानी आवश्यकता होता है तभी खुलता है, आवश्यकता नहीं होती है तो क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। ठीक है, अब इसमें एक्टिविटी की बात करेंगे। एक्टिविटी क्या है ना, इसमें देखिए सारे चीज आप लोग देख सकते हैं, सारे मटेरियल आप लोगों को मिलेगा लेकिन छोटे छोटे वीडियो में मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग वीडियो में अभी आप लोगों को नहीं पहुंचा सकता हूं। ठीक है, अभी सारे जो मटेरियल है आप लोग तक मैं पहुंचा दूंगा। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो करके मैं पहुंचा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।